अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, यानी बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। अब ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो दो एलिमेंट्स के मिलने से मिलते हैं बनते हैं। जैसे मैं NaCl की एग्जांपल लूँ, उसमें एक सोडियम एलिमेंट है और एक क्लोरीन एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट्स हैं, तो इनको इसलिए कहा जाता है बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अब अगर हमने इनका केमिकल फार्मूला लिखना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अगर आपने कभी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन। तो आपको सबसे पहले उसमें कैटाइन के बारे में बताना होता है, इसमें से कैटाइन कौन सा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग एलिमेंट कौन सा है, एंड एनाइन। और एनाइन यानी जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एलिमेंट कैसा कौन सा है, एंड द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। और उसके बाद आपको बताना होता है कि इस पे चार्ज क्या है उनके ऊपर। फाइनली कंबाइन द टू आइंस, उसके बाद दोनों आइंस को मिला देना होता है टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। आपने जब सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में, तो तब आपने ऐसे ही किया था। जैसे मैं अगर आपका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करूँ, टॉपिक हमारा है 4.3 और टॉपिक नेम है केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी थी, सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। अब सोडियम क्लोराइड में एक एलिमेंट तो सोडियम था और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन था। अब सोडियम अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप देखें, ये सोडियम का पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, यानी N ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन की बात करूं तो इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस पर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। तो हमें सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, यानी सोडियम लूज़ कर रहा है, तो वो कैटाइन है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो क्या है, एनाइन है। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर -1 चार्ज आ गया। वही कहते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले आपने कैटाइन और एनाइन के बारे में बताना है और उनके ऊपर क्या चार्ज है। फाइनली कंबाइन द टू आइंस टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब ये जो न्यू कंपाउंड बनेगा, यानी कि आप जब NaCl को आपस में कंबाइन कर दोगे तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा। ठीक है, यही आगे वो बताता है, इफ़ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अगर आप बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नेम जानते हो, यानी क्या है, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड की बात की, यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। तो आप इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ कैटाइन। सबसे पहले आपने कैटाइन का सिंबल लिखना है विद इट्स चार्ज, उसके चार्ज के साथ। देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन, और उसके बाद आपने एनाइन का सिंबल लिखना है। अब ये सारा प्रोसीजर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। विद इट्स चार्ज, फिर आपने एनाइन का नाम लिखना है, ठीक है, एंड फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड। और आपने देखना है कि कितने आइंस चाहिए इनको न्यूट्रल बनाने के लिए। राइट द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है लिथियम ऑक्साइड की, आप देखें। फॉर एग्जांपल आपको नेम पता है आयनिक कंपाउंड का, आपको एग्जांपल वो देता है लिथियम ऑक्साइड की। ठीक है, अब अगर मैं लिथियम ऑक्साइड की बात करूं, दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक लिथियम है और एक ऑक्सीजन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s1, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। अब आप देखें कि इन दोनों एटम्स ने अगर स्टेबल होना है, जैसे मैं लिथियम को कहूँ, अगर ये अपना बैलेंस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो लिथियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, Li+1। ठीक है, यानी लिथियम पे क्या चार्ज आएगा, +1
जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी इसके ऊपर जो इसका चार्ज आएगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, उस पर उतना प्लस चार्ज आ जाता है, और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उस पर उतना माइनस चार्ज आ जाता है। यानी लिथियम को स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा ना। जब ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो पीछे डुबलेट इसका कंप्लीट होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, 1s2 2s2 2p4, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एटम कब स्टेबल होता है? जब उसका डुबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला, अब 6 देगा तो नहीं, 6 वाला क्या करेगा? 2 ले लेगा। देखें बेटा, अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। और अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो 2 है या 3 है, तो वो क्या कर देता है? लूज़ कर देता है, और उस पर क्या चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं लिथियम की बात करूँ, सबसे पहले आपने जब केमिकल फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले कैटाइन लिखना है उसके चार्ज के साथ। लिथियम कैटाइन है, उस पर प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन एनाइन है, उस पर कौन सा चार्ज है? 2 -2 चार्ज है। देखें ज़रा, आपको यहाँ पे वो देता है एग्जाम्पल, क्या है कि फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, द सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज Li। यानी लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, द सिंबल ऑफ NiO2। ठीक है। अब लेट अस नाउ अप्लाई द क्रिस क्रॉस मेथड। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड आएगा टू राइट द फार्मूला, इसका फार्मूला लिखने के लिए। इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ आइन चार्ज इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम सबस्क्रिप्ट। तो ये जो इनके चार्ज हैं वो क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, क्रॉस एक्सचेंज होगा। इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। ठीक है। साइन ऑफ चार्ज आर देन ड्रॉप, ये सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। सब स्क्रिप्ट का मतलब है कि उसकी बेस बन जाएगी। ठीक है। जैसे मैं कहूँ ये लिथियम है ना, तो ये सब स्क्रिप्ट बन जाएगा ऑक्सीजन का, और ये जो ऑक्सीजन का चार्ज है ना, ये बन जाएगा लिथियम का। यानी ये एक दूसरे के साथ, इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक हो गया। यानी ये 2 है तो ये लिथियम के साथ आ जाएगा, Li क्या बन जाएगा? 2। और लिथियम के साथ +1 था तो ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? 1। 1 को हम शो नहीं करते। तो ये लिथियम का क्या है? केमिकल फार्मूला है। ठीक है। सबसे पहले आपने कैटाइन बताना है, कैटाइन कितने पॉजिटिव चार्ज वाला बन रहा है, एनाइन बताना है, उनको साइड बाय साइड लिख देना है। फिर क्रिस क्रॉस मेथड से उनके चार्जेस एक्सचेंज कर देने हैं और सबस्क्रिप्ट में ले आने हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि इनकी बेस बना देनी है। तो ये हमारे पास क्या है? लिथियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। इसी तरह आपके बुक में भी किया हुआ है। लिथियम, इसके पास प्लस चार्ज है, एनाइन कैटाइन है लिथियम, और एनाइन कौन सा है? ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है 2 का। तो ये एक्सचेंज हुए हैं और ये आपका फार्मूला बन गया है। अब आगे है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। आपके पास एक और एग्जाम्पल भी वो कहता है एलुमिनियम ऑक्साइड का। तो ये आप अगर बुक पे ना भी देखें, आपको जस्ट कंपाउंड का नेम दिया है आयनिक कंपाउंड का, तो आप उसका खुद ही केमिकल फार्मूला बना सकते हो। क्या है कंपाउंड आपके पास? एलुमिनियम ऑक्साइड। अब देखें यहाँ पे एक एलिमेंट आपके पास एलुमिनियम है और दूसरा ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन होगा। एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। एलुमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने बताई हुई है कैसे करते हैं, तो ताकि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ होती है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आती तो आपको कोई टॉपिक समझने मुश्किल होंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये 10 12 और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बन गया 3p1। और ऑक्सीजन के अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँ, 1s2 2s2 2p4। ठीक हो गया। अब अगर मैं देखूँ एलुमिनियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको बताया था अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 या 3 हैं, तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और जब कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर उतना चार्ज आ जाता है। यानी एलुमिनियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? एलुमिनियम पे चार्ज आ जाएगा +3। ठीक है। इसने अपने बैलेंस तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दी हैं तो उस पर +3 चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन की मैं बात करती हूँ। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और 2 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब मैं पहले कैटाइन को लिखती हूँ। एलुमिनियम, हमारे पास कैटाइन कौन सा है? एलुमिनियम, और उस पर चार्ज कौन सा है? +3। उसके बाद हमने लिखना होता है एनाइन को। एनाइन हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीजन, और उस पर चार्ज क्या है? 2 माइनस। अब यहाँ पे क्रिस
क्रिस क्रॉस मेथड हो गया, यानी ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो एलुमिनियम के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और एलुमिनियम का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा Al2 एलुमिनियम के साथ आ जाएगा, Al2 और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है एलुमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। ठीक है, ये एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई थी, ये यहाँ पे राइट। और कैसे उन्होंने कैटाइन के ऊपर 3 चार्ज लाया है मैंने आपको बता दिया है। 9 पे ऑक्सीजन पे कैसे 2 चार्ज आया ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखने को भी वो कहता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, अब एक मैग्नीशियम है दूसरा नाइट्राइड, मीन यानी इसके साथ नाइट्रोजन अटैच है। मैग्नीशियम और दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 s 4 10 12 पूरे हो गए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3। अब देखें ज़रा, मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने आपको बताया था अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो एटम क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यानी ये अपने बैलेंस दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा 2+। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेगा गेन करेगा। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इस पर -3 चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसमें कैटाइन कौन सा एटम था या कौन सा एलिमेंट था, कैटाइन इसमें मैग्नीशियम था, इस पे 2+ चार्ज है। और यहाँ पे एनाइन कौन सा एलिमेंट था, यहाँ पे नाइट्रोजन है जिस पे -3 चार्ज है। क्रिस क्रॉस एक्सचेंज मेथड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो मैग्नीशियम की सबस्क्रिप्ट बन जाएगा और जो मैग्नीशियम का चार्ज है वो किसका नाइट्रोजन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा Mg3। ठीक है, नाइट्रोजन का 3 इधर आ गया और एन के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला। तो इस तरह से आप केमिकल फार्मूला क्रिस क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक टेबल पे। आपके पास एटम्स है एंड देयर कैटाइंस विद चार्जेस। कोई एटम है उसके ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है, और कुछ एटम्स हैं उनके एनाइंस और उनके चार्जेस बताए हुए हैं। तो ये सिंपल, जैसे मैंने आपको अभी एक मेथड बताया है ना कि आपने किसी एटम के चार्जेस कैसे फाइंड करने हैं। जैसे मैं अगर ये टेबल को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेबल है आपके पास 4.1। ठीक है, आपके पास एटम है सबसे पहले। ठीक है, एटम आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एटम है सोडियम, उसके बाद आपके पास एटम है लिथियम, उसके बाद आपके पास एटम है पोटाशियम, उसके बाद आपके पास एटम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। ठीक है, आप अब इन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये अगर एटम्स हैं तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा या किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको एटम्स के चार्ज फाइंड करने के लिए उनका एटॉमिक नंबर आने चाहिए। वैसे केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल टाइम टू टाइम लर्न करना चाहिए, आपको एक एक ग्रुप डेली का याद करना चाहिए ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आगे आसानी हो और आपको डिफरेंट ट्रेंड्स समझने में आसानी हो। अब जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, आप अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s1 बनेगी। ठीक हो गया, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा +1। अगर सोडियम की मैं बात करती हूँ, एटॉमिक नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर मैं बात करूँ, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में 1 है। तो ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता होता है। मैंने आपको बताया था 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम लूज़ कर देता है और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये जो चार्ज है ना ये कैटाइंस बन रहे हैं, यहाँ पे ये एटम्स जो हैं वो कैटाइन में। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसके 1s2 और 2s1। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। नंबर आप लिख, जैसे मैंने इस एग्जाम में बताया आप उनका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पोटाशियम पे +1 चार्ज है,
ने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब हम आ जाते हैं एनाइंस की तरफ। ऑक्सीजन को कैसे एनाइन बनता है, 2 चार्ज कैसे आता है, ये हमने एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड में भी पढ़ी थी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी पढ़ी थी। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज कैसे आता है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है। सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल में मैंने क्लोरीन का चार्ज बता दिया है। ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है। कॉपर कॉपर का प्लस चार्ज भी होता है, +1 भी और +2 भी। आयरन पे +2 भी होता है और +3 भी होता है। और इसी तरह से टिन है और निकल है। ये कुछ एनाइंस हैं और उनके चार्जेस हैं, और यहाँ पे कुछ कैटाइंस थे और उनके चार्जेस थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स करके बताई हैं चार्ज फाइंड करने की, तो आप पीरियोडिक टेबल से इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देख के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अब इनके चार्जेस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।